राजस्थान सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, क्या आपके हिसाब से जरूरत आन पड़ी कि ये जो तैयारी की गई है विधेयक या प्रस्ताव लाने की केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जब लगातार किसी को जीत मिलती है तो उसको घमंड हो जाता है। अभी जो देश में हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है केंद्र की, उनको बड़ा घमंड हो गया। मैं ये मानता हूं कि सरकारों को घमंड कभी नहीं होना चाहिए। पूरे देश में आग लगी हुई है, किसान विरोध कर रहा है। आप बार बार कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, तो आप पूरे किसान संगठनों को बुलाकर बात करते, अपोजिशन पार्टियों को बुलाकर बात करते, पूरे मामले को सॉल्व करते। ना तो आपने मामले को सॉल्व किया, आप मनमानी पर आ गए। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है, हमको उन पावर के तहत हम जो 3 किसान विरोधी बिल केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई है, उसके विरोध में किसानों को सुरक्षा देने के लिए, खेत खलियान को बचाने के लिए, उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, एमएसपी को बचाने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि जो ये प्लानिंग है, जो तैयारी की है विधेयक इस तरह से लाने की, ये संघीय ढांचे के खिलाफ जाता है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश में, जो सेंटर की तरफ से कानून बनाए जा चुके हैं, उसके खिलाफ आप लोग कैसे ला सकते हैं? ये संघीय ढांचे का निर्माण देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संघीय ढांचे का निर्माण हुआ। आप खुद जानते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। तो ये संघीय ढांचा जिस पार्टी ने निर्माण किया, उसी पार्टी पर बीजेपी इतना बड़ा आरोप लगा रही। बीजेपी ये तो बता दे कि इस देश की पूरी इकोनॉमी को, इस देश के खेत खलियान, किसान, मजदूर को आप उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी क्यों रखना चाहते हैं? और यदि आप कहीं पर सही हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। क्या सजा का प्रावधान रह सकता है? सर, ये जो प्रस्ताव है उसमें क्या ऐसा है कि अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है किसानों की फसल की, तो सजा का प्रावधान हो सकता है क्या? बिल्कुल सजा का प्रावधान होगा। और ये बात मान लीजिए कि इस वक्त देश का किसान, मजदूर, देश की जनता केंद्र की सरकार से जवाब चाहती है, और लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी है। जो व्यक्ति जवाब नहीं देना चाहते, घमंड में इतने ज्यादा अमचूर हो रहे हैं कि बस घमंड में हम ही सब कुछ हैं, और सजा का प्रावधान भी रखें। जो किसान के खेत खलियान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, किसान के मूल अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेगा, केंद्र कितने भी बिल ले आए, इस पे कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि किसान और खेत खलियान को यदि आप गिरवी रख देंगे और ऐसे कानूनों में जकड़ देंगे जिससे गुलाम बन जाए, तो फिर देश में कोई बचेगा नहीं। खाचरियावास जी, क्या प्रस्ताव आज ही लाकर आज ही पारित करवाया जा सकता है? क्या पूरी तैयारी आप देखिए। आज से विधानसभा की शुरुआत है। हम ये डिसीजन ले चुके हैं, केंद्र के कृषि कानूनों के, तीनों कानूनों के विरुद्ध ऐसा बिल लाएंगे जिससे किसान बच जाए, खेत खलियान बच जाए। कितना लंबा हो सकता है सर ये सत्र? इसके अलावा भी कोई बिजनेस? देखिए, अभी बिजनेस आप जानते हैं कि अभी बिजनेस तय होना है। कार्य सलाहकार कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बिजनेस तय होगा, लेकिन ये बिल हम ला रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे सर, जिस तरह से आपको लगता है कि जो सब कुछ चल रहा है प्रदेश में, बीजेपी का मानना है कि सरकार जो है वो ध्यान बटाने के लिए कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा वो है, उसको लेकर ये सब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। कांग्रेस के अंदर कुछ भी नहीं है, देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। देश में किसान, गरीब, मजदूर को गुलाम बनाने की जो साजिश है, उसके विरोध में राजस्थान की सरकार बिल ला रही है, और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, पूरे देश में लड़ेगी। तो ये थे राजस्थान के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ये कहते हुए कि एक मजबूत बिल लाएगी राजस्थान सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।